हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVM UPSC नर्सिंग। आज हम क्लास 12 का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। और हाँ, क्लास 12 के और भी चैप्टर करा दिए हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बार। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। द बैक्टीरिया यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट इज। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए कौन सा बैक्टीरिया है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट में यूज़ किया जाता है। बताइए, एग्रोबैक्टीरियम, बैसिलस, स्यूडोमोनास या फिर क्लोस्ट्रीडियम। इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम से एक टीआई प्लाज्मिड मिलता है। एग्रोबैक्टीरियम से टीआई प्लाज्मिड मिलता है जो प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The first restriction endonuclease to be discovered was। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर किया गया था, इसमें ये पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा है। SIND सेकेंड, इक्वार फर्स्ट, बामेज फर्स्ट या फिर PSG फर्स्ट। इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, HIND सेकेंड। ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉलिकुलर सीजर रिफर टू। मॉलिकुलर सीजर के बारे में पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा मॉलिकुलर सीजर है। बताइए मॉलिकुलर सीजर क्या होता है, जो डीएनए को मध्य से काटता है। जो डीएनए को मध्य से काटता है, मिडिल से काटता है, एक स्पेसिफिक साइड से काटता है, इसे मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं। ओके, अब बताइए कौन सा है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइबोजाइम या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर वेक्टर। इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक मॉलिकुलर सीजर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन डीएनए इनटू सेल। बताइए 4 ऑप्शन दिए, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो फॉरेन डीएनए को एक सेल में ट्रांसफ़र करती है, एक फॉरेन डीएनए को एक सेल में भेजती है। बताइए कौन सी ऐसी टेक्निक है। यूजिंग डिसआर्म्ड पैथोजन, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन या फिर ऑल ऑफ दी एबव। देखिए जो माइक्रो इंजेक्शन है, इससे माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्टली एनिमल सेल में फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है। एनिमल सेल में फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है, वो भी डायरेक्टली। ओके, जीन गन से क्या होता है, जीन गन से इनडायरेक्टली प्लांट सेल में फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है। और यूजिंग डिसआर्म्ड पैथोजन से भी सेल में डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन सही होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे, इसका डी आंसर सही होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट ओवर 230 स्ट्रैंड ऑफ बैक्टीरिया। बताइए बैक्टीरिया के स्ट्रैंड से कितने 230 बैक्टीरिया के स्ट्रैंड से कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए गए। अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया, लगभग में कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए गए। 300, 600, 750 या फिर 900। इसका आंसर डी सही जाएगा, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए गए। ओके, बैक्टीरिया के स्ट्रैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को किस में यूज किया जाता है। पहले तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, ये जानते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट कौन काटता है, ये काटता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ओके, डीएनए को काट दिया, ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट। अब इनको सेपरेशन करना, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेशन करना है साइज़ के अकॉर्डिंग, इसी को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स या फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग वेक्टर। मैंने पहले ही बताया था सेपरेशन, इसका सी आंसर सही जाएगा, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आइडेंटिफाई द प्लाज्मिड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से प्लाज्मिड को पहचानना है कौन सा प्लाज्मिड है। ओके, AIUI या फिर HIND थर्ड, EQR फर्स्ट या फिर PVR 322। इसका देखिए ये तो होगा नहीं, ये प्लाज्मिड नहीं है, ये तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये होगा PVR 322, ये एक प्लाज्मिड है। ओके, ये एक प्लाज्मिड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। BT कॉटन किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज तम्बाकू, वुडवर्म, आर्मीवर्म etc. दीज इंसेक्ट बिलोंग टू विच ऑर्डर। एक BT कॉटन को जो किल्स करता है सर्टेन एक इंसेक्ट, जो तम्बाकू वुडवर्म भी बोलते हैं, आर्मीवर्म भी बोलते हैं, वो बताइए किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। कोलेप्टेरा, लिपिडोप्टेरा, डिप्टेरा या फिर हाइमेनोप्टेरा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बी सही जाएगा, लिपिडोप्टेरा। ये लिपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है ये इंसेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वेक्टर वाज यूज्ड इन द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लिनिकल जीन थेरेपी इन ह्यूमंस। देखिए एक ह्यूमंस में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की गई थी, बताइए उसमें कौन सा वेक्टर यूज किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, रेट्रोवायरस, PVR 322 या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस। बताइए कौन सी टेक्निक यूज की गई थी। वो टेक्निक तो जीन थेरेपी थी, बट कौन सा वेक्टर यूज किया गया था इसमें ये पूछा गया है, तो इसका बी आंसर सही जाएगा, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस को वेक्टर के रूप में यूज किया गया था जीन थेरेपी, ह्यूमन में जीन थेरेपी के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज इज नॉट पॉसिबल बाई परफॉर्मिंग। बताइए RDT, यूरिन एनालिसिस, ELISA, PCR। देखिए RDT से भी अर्ली डिटेक्शन डिजीज़ का पता लगाया जा सकता है, ELISA से भी, PCR से भी, लेकिन यूरिन एनालिसिस से अर्ली डिटेक्शन डिजीज़ का पता नहीं लगाया जा सकता। इसका बी आंसर सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस्ड मिल्क रिच्ड विद। जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी उनमें बताइए, और इसके मिल्क में कौन सा रिच्ड क्या क्या होता है। 2.4 ग्राम ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टो एल्ब्यूमिन पर लीटर, 2.4 ml ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टो एल्ब्यूमिन पर ml, 24 ml ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टो एल्ब्यूमिन पर लीटर, 2.4 लीटर ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टो एल्ब्यूमिन पर लीटर। देखिए ये 4 ऑप्शन छोड़िए, इसका आंसर ए सही होगा, ज़्यादा पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे इन ऑप्शंस में। इसका ऑप्शन ए सही होगा, डायरेक्टली याद रखना, 2.4 ग्राम ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टो एल्ब्यूमिन पर लीटर। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ओके, जो ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी उसके मिल्क में ये होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रांच डीलिंग विद जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। बताइए कौन सी ब्रांच है जो डील करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से डील करती है। बताइए कौन सी ब्रांच है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स या फिर यूफेनिक्स या फिर नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर सी सही जाएगा, यूफेनिक्स। यूफेनिक्स ये एक ब्रांच है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से डील करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी कॉपीज ऑफ डबल स्ट्रैंड DNA will be formed from a DNA duplex after 6 cycle of PCR। बताइए जो 6 साइकिल PCR चलती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका ये फुल फॉर्म है। तो इससे डबल स्ट्रैंडेड कॉपी कितनी बनेगी बताइए। इसका आंसर बताइएगा। इसमें इसका आंसर होगा
64 कोडॉन्स होते हैं, 64 कॉपीज़ बनेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following scientists of association with the discoveries in genetic engineering? बताइए जेनेटिक ऐसे कौन सा साइंटिस्ट है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिस्कवरी की थी? बताइए, खुराना, वॉटसन, क्रेग या फिर मिशेल्सन? इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, खुराना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डायरेक्टली याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इन इज रिलेटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन क्लोनिंग? बताइए ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो रिलेटेड करता है किससे? जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जीन क्लोनिंग से। बताइए, गोल्गी एपार्टस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लाज्मिड? देखिए इसका आंसर डी सही जाएगा, प्लाज्मिड ऐसा है जो जीन क्लोनिंग करवाता है या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टी-डीएनए इज़ फाउंड इन? बताइए टी-डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टी-डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। टी आई प्लाज्मिड, फैगेमिड, PVR 322, PUC 18। बताइए टी-डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर ए सही जाएगा, टी आई प्लाज्मिड पे टी-डीएनए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पीसीज? जो ह्यूमन इंसुलिन बनाई गई थी, पहले तो ये बताइए इसकी ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इस कंपनी का नाम है एली लिली कंपनी है, जिसने विश्व में पहली बार ह्यूमिलिन लैब में डेवलप की थी। ओके, इसमें क्या पूछा गया है? ट्रांसजेनिक स्पीसीज पूछी गई है जो ह्यूमन इंसुलिन का निर्माण करती है, ह्यूमन इंसुलिन को बनाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, सेक्यूरोमाइसिस या फिर इस्चेरिया कोलाई? इसका आंसर डी सही जाएगा, इस्चेरिया कोलाई से ह्यूमन इंसुलिन बनाई गई थी। ओके, और ह्यूमन इंसुलिन फर्स्ट बार बनाने वाली कंपनी है एली लिली कंपनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ट्रांसजेनिक एनिमल मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरी पर्पस? बताइए कौन सा ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी लैब में मोस्टली यूज़ किया जाता है? मंकी, माइस, कैमल, फ्रॉग? बताइए किस पे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं? इसका आंसर बी सही जाएगा, माइस मतलब चूहा पे सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए लैब में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉटन वॉलवॉर्म इज कंट्रोल्ड बाय विच प्रोटीन इनकोडेड जीन? बताइए कॉटन वॉलवॉर्म कंट्रोल करने के लिए कौन सा जीन है? क्राई फर्स्ट AV, बताइए क्राई फर्स्ट AV, क्राई सेकेंड AC, क्राई फर्स्ट AC या फिर ऑल ऑफ द एबव? कॉटन वॉलवॉर्म, देखिए कॉटन वॉलवॉर्म क्या है? कॉटन जो BT कॉटन होता है उसके प्लांट में, जो BT कॉटन के प्लांट में कीड़ा लग जाता है उसको कॉटन वॉलवॉर्म बोलते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा जीन है? इसका है क्राई फर्स्ट AC। कॉटन वॉलवॉर्म को क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB, ये दोनों जीन कंट्रोल करते हैं। एक होता है कॉर्न बोरर मक्का छेदक, कॉर्न बोरर, एक होता है कॉर्न बोरर, ये होता है मक्का छेदक, ये मक्का के प्लांट में होता है मक्का छेदक। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा जीन है? इसको कंट्रोल करने के लिए जीन है क्राई फर्स्ट AV। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। याद रखना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। mRNA साइलेंसिंग इज कॉल्ड? बताइए mRNA के साइलेंसिंग को क्या बोलते हैं? mRNA साइलेंसिंग, RNAi या फिर RNA एक्टिवेशन, RNA विदाउट इनिशिएशन कोडॉन RNA या फिर RNA इज नॉट प्रोडक्शन इंफेरॉन?
देखिए mRNA साइलेंसिंग, इसको RNAi बोलते हैं। ओके, RNAi। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग 1990। देखिए फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी की गई थी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब की गई थी? 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी की गई थी। तो बताइए वो किसके लिए की गई थी? डायबिटीज़ मेलाइटिस, चिकन पॉक्स, रोमेटोइड आर्थराइटिस या फिर एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, ADH। एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी किसके लिए की गई थी? फर्स्ट जीन थेरेपी। बताइए इसका क्या होता है? DHA, वो ADA होता है इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये SCID सीवियर कंबाइंड डिफिशियंसी की कमी को दूर करता है। इसके लिए ये थेरेपी की जाती है, जीन थेरेपी। एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी SCID के रोग को थमने के लिए ये की जाती है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? ये ब्लड शुगर को, डायबिटीज़ मेलाइटिस ब्लड में शुगर को बढ़ा देता है। जब डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जोड़ों में दर्द होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये एल्डर में ज़्यादा होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, उसका आंसर डी सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। EQR फर्स्ट कट द DNA बिटवीन द बेस। जो EQR फर्स्ट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EQR फर्स्ट, ये DNA बेस को काटता है। बताइए कहाँ से काटता है? इसका क्रम बताना है। देखिए एक होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक GAATTC। और इसको इस तरह से लिखने से इसको उल्टा TCTTAAG। अब इसको अगर इधर से पढ़ेंगे तो भी ये राइट है, अगर इसको इधर से ऐसे पढ़ेंगे तो भी ये राइट है। तो इसको ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। दोनों तरफ से पढ़ने पर एक सा ही दिखता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। अब बताइए EQR जो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये DNA सीक्वेंस को ये कहाँ से काटेगा? बताइए ये यहाँ से कट बनाता है, ये ऐसे यहाँ से कट बनाता है, G और C के बीच में ये कट बनाता है, G और A के बीच में। ये देखिए G और A के बीच में यहाँ पे कट बनाया है। तो इसका आंसर डी सही जाएगा। G एंड A ओनली, G और A के बीच में ये कट बनाता है EQR फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVM UPSC नर्सिंग। पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए और टारगेट 150 तो रखिए। 150 जब आप टारगेट रखेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।